जी नफीस भाई, मैं आपके दर्द को समझता हूं। आज 4,000 से ऊपर लोग आज 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 सुपुर्दे खाक हो गए, सुसाइड होकर लिए, तो बेशक वो मरने के बाद सुपुर्दे खाक हो गए। जो आज जिंदा हैं उनको हालत मुर्दी से भी बदतर है। रही बात सुब्रत राय की, तो ये कंपनी का फाउंडर और जो है सो कि वो सर्वे सर्वा मालिक रहा, कि चाहे पेपर में कोई भी रहे डायरेक्टर चेयरमैन, लेकिन रिंग मास्टर वही मदारी, जैसे जैसे डमरू बजाएगा आवाज उधारी गूंजेगी और बंदर उधारी नाचेगा। पूरे डिपार्टमेंट का हेड था सुब्रत राय। 2012 से लगातार 4 महीने पे लेटर जारी करता था, एक वीडियो 2 मिनट का स्पीच जारी करता था। अब सही हो जाएगा 3 महीने में, अब सही हो जाएगा। सुब्रत राय ने न तो सहारा के इन्वेस्टरों का ख्याल रखा, न एजेंटों का ख्याल रखा, और न ही सेबी का जो ऑर्डर था कि 24,000 करोड़ जमा करो, उसको भी नहीं जमा किया। और मर गया। ये सब लोग जाहिर है। वकील साहब, सबसे ज्यादा गुमराह जो किया है सहारा के स्टाफ ने किया है। इसी स्टाफ ने हम लोगों को यहाँ तक मारा है। उसने गुमराह करके हमसे ऐसा काम कराया है। उनको सब जानकारी थी, सारी जानकारी थी। एक चीज और मैं बता दूं जी, कहें भाई कहें। मेरा यही कहना है सर, ये सहारा के जितने भी स्टाफ था, जितना वो था, उनको सबकी जानकारी आती है। अभी 2018 में जब लखनऊ में मीटिंग हुई थी, तो ये सहारा की शो के फार्म लाए थे, इन लोगों को वहां से ट्रेंड करके भेजा गया था, और हम लोगों से सब उन्होंने सहारा की सोसाइटी में कन्वर्ट करा लिया। जी नफीस भाई, मैं जान रहा हूँ, और जी मैं ये भी जान रहा हूँ नफीस भाई। नौशाद भाई कुछ कहना चाहते हैं, कह दें नौशाद भाई कुछ कहें। हो जाऊंगा फिर, क्यों मैं थोड़ा गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है तो इसलिए बात करने हूँ। देखिए, आपने 2 बात कही है। एक तो कहा है कि सहारा प्रबंधन, और दूसरा कहा है कि जो आपका प्रोग्राम हुआ था, जो 2 दिन का लाइव प्रोग्राम हुआ था, उस संबंध में मैं सहारा प्रबंधन के और उनके लोगों के विषय में ये कहना चाहता हूँ। आपके सामने साक्ष्य है, अभी जो ये व्यक्ति बता रहे हैं, ये नफीस जी बता रहे हैं, ये सच्चाई है। सहारा प्रबंधन ने कम गुमराह किया है, लेकिन सहारा के अधिकारियों ने ज्यादा गुमराह किया है, और ये अधिकारी आज भी गुमराह कर रहे हैं। और आप इनको साथ में की बात कर रहे हैं। हम सच ये है कि प्लीज नौशाद जी, इनको जो स्टाफ वालों को इंसेंटिव और गाड़ियां मिलती थी, इसलिए इन लोगों ने हमें कोई चीज नहीं बता के दी, और इन्होंने वो सब कुछ प्राप्त किया था। इनको गाड़ियां भी मिली थी, लेकिन हम लोगों को इन्होंने जान से मार दिया। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, तो आज हमारी ये स्थिति है कि सर हम ज्यादा नहीं चल पाएंगे। मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं है, मेरा घर भी गिरमी है सर, और मैं ज्यादा नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। पता नहीं कब मेरे साथ हो जाए। मैंने सहारा के तो आपको कई बार इंफॉर्मेशन किया है सर। नहीं, ऐसा मत बोलिए। हाँ नहीं सर, कोई रास्ते दिखाई नहीं दे रहा सर, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। बच्चों को हम पढ़ा नहीं पा रहे, उनको खिला नहीं पा रहे, पहना नहीं पा रहे सर, और कर्ज वाले हमारे घर पे रोज आके बुरी बुरी बातें कहते हैं। हम नहीं जी पा रहे, बस ये है कि पता नहीं किसकी भरोसे सांस ले रहे हैं। सच्चाई ये है। कटोरा स्टेडियम के और प्रोग्राम को बोलने दीजिए। हाँ, प्रोग्राम था, वो उस प्रोग्राम के नाते पूरे देश को जागरूक होने का मौका मिला, अन्यथा जागरूक नहीं होते। जिस प्रोग्राम को आपने किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम था। अगर आप उनके युवराज उठा के देखो तो बहुत ज्यादा है, और इसके लिए पूरे प्रबंधन को, आपके सिस्टम को और आपके पूरे प्रबंधन को, जितने भी मीडिया पे है, उनके लिए उनको बधाई देना चाहते हैं हम लोग। और रही तार कटोरे के किसी भी प्रोग्राम को बहुत बड़ा पूरा मैनेजमेंट चाहिए होता है, पूरा मैनेजमेंट चाहिए होता है। ऐसे नहीं होता कि भाई कह दिया तो हो गया। इसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, और वो भी तार कटोरा की बात बहुत बड़ी चीजें हैं। तो कोई बात नहीं, प्रयास आप कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जो नहीं, आशुतोष जी ने जो प्रोग्राम किया है, इससे सहारा प्रबंधन में भी खलबली मची है, ऐसी बात नहीं। और आशुतोष जी ने जो बहुत लाइव और देश के सामने बात रखी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है। हम जैसे आम लोगों की बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। कहना चाहता हूँ नफीस भाई, मैं आप लोगों को साक्षी करते हुए बात कहना चाहता हूँ। सहारा मैनेजमेंट का स्टाफ कहता है, कर्मचारी कहता है कि वो दूध के दूल्हे हैं। मैं बता दूं, मैं इस बात का गवाह हूं। पटना के हमारे साथी जेपी दुबे, और जब भी पेमेंट मांगने गए अपने इन्वेस्टरों के साथ में, उनके साथ मारपीट गाली गलौज की गई। हमारे एक साथी थे, एजेंट और इन्वेस्टर थे, मित्रजीत जी, उनको इतना मारा, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, उनके सर फोड़ दिए। वो डायबिटीज और हाई बीपी के पेशेंट थे। 1 महीना मुश्किल से वो जिंदा रहे, स्वर्गीय हो गए। ऐसे लोगों की कम से कम हालत 4,000 प्लस है।
जेपी दुबे की मैं बात कर लूं, आधे दर्जन उन पे केस लाद दिया, जब भी अपना या किसी का पेमेंट लेने गए उस पे केस ठोक दिया गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सहारा मैनेजमेंट ने पूरे भारत में गुंडागर्दी की गंध मचा रखी है। सहारा मैनेजमेंट नहीं हुआ दाऊद इब्राहिम कंपनी हो गया, ऐसा लगता है। सहारा मैनेजमेंट नहीं हुआ ओसामा बिन लादेन कंपनी हो गया। जो न्याय मांगने जाएगा, पैसा मांगने जाएगा, उस पर जूतों की और केस की बारिश होगी। ये आज बड़ा दुख का विषय है। और सहारा मैनेजमेंट इतना धूर्त हो गया है, इतना धूर्त हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी बाईपास करता है। आज तक बाईपास करते हुए वो सुब्रत राय दुनिया छोड़ के चला गया। ये किस लिए लूटा था? इसीलिए लूटा था कि भारत की जनता मरती है, मर जाए, केस मुकदमा धरना प्रदर्शन में उलझा रहे। कुछ पैसा पुलिस वालों को ये खिला देगा, कुछ पैसा कोर्ट में वकीलों पे खर्च कर देगा, कुछ पैसा सरकारों को फंडिंग में कर देगा। इतिहास गवाह है कि मुलायम सिंह जो स्वर्गीय जो रहे, 2 इलेक्शन उनका जो सुब्रत राय ने किया, इनके बेटों की शादी का जश्न 1 साल तक मनता रहा। किसके पैसे थे? किसके पैसे थे? पूछता है भारत, और पूछता है भारत का इन्वेस्टर सहारा मैनेजमेंट का। सबसे बड़ी बात मैं ये कह दूं कि अभी जो सुब्रत राय मर गए, इनकी मैयत पे जो करोड़ों अरबों खर्च हुआ, देश विदेश के सभी लोग आए, बड़े बड़े गण्यमान लोग से लेकर फकीरों तक का भोजन मिला। वो किसके पैसे थे? इन्वेस्टर के पैसे थे, एजेंटों के पैसे थे। एजेंटों का बैलेट काटा गया। उनको कहा गया कि बहुत बाद में जब एजेंटों ने बगावत की, तो इनको कहा गया एफडी कर दो। किसी को कुछ नहीं मिला। एजेंटों को बोनस इंसेंटिव वार नहीं मिला, एफएफ का समरी नहीं मिला, इन्वेस्टरों का टीडीएस काटा गया। ऐसे कई प्रूफ हमारे पास है। और विश्व भारती जन सेवा संस्थान के गाइडलाइन में ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है। हम दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। हाँ, कोर्ट से डिसीजन कब आएगा ये तो दुनिया सभी जानती है। एज एडवोकेट, एज ए पार्टी का प्रवक्ता जो विश्व भारती का, ये मैं नहीं कहूंगा कि 1 घंटे में ऑर्डर हमारे फेवर में आ जाएगा। ऐसा हो जाए तो चलिए, भगवान भला करे, भगवान से मुलाकात हो जाएगी हमारी। लेकिन हाँ, अगर सड़क पे जनता उतर गई, तो फैसला तो 1 घंटे में हो जाएगा। आशुतोष पाठक सर, नहीं सुनिए, एक तो विश्व भारती सेवा संस्थान हुआ, और फिर दूसरा कौन सा है? ऑल इंडिया जन आंदोलन। अब है तो शुक्ला जी का, हमारे पुराने साथी हैं। अनिल जी, कितने संगठन हैं जो इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? एक तो विश्व संयुक्त निवेशक मोर्चा में 2 दर्जन है, 2 दर्जन। पाठक सर, मेरे पास सभी संगठनों का, उनके अध्यक्ष, उनके महासचिवों का मेरे पास नंबर है। वो हमने सबसे पहले बनाया था। बाद में हमारे कई साथियों ने उस पद चिन्हों को कबूल किया, एक्सेप्ट किया। मैं बता दूं कि 2 दर्जन कम से कम है, 2 दर्जन। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है, जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है। जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।